हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेड। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने 5 रूल्स कर लिए थे और आई होप कि आपने वो सारे 5 रूल्स लर्न कर लिए हो और आपको उनकी एप्लीकेशंस आती हो, क्योंकि आगे जो हम रूल्स करेंगे वो उनसे रिलेटेड रहेंगे और वो काफी टफ रहेंगे। अगर वो आपको 5 रूल्स नहीं आएंगे तो वो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको 2 होमवर्क दिए थे जो पीछे है, तो मैं उनको कर देता हूँ। y इज इक्वल टू रूट एक्स। तो मैंने आपको बताया था रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ। ठीक है, अब देखिए एक्स की पावर हाफ को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो dy बाई डी एक्स होएगा, पावर को क्या करते हैं हम आगे ले आते हैं हाफ, और पावर में एक माइनस करते हैं, हाफ माइनस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा हाफ, एक्स की पावर हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ, माइनस है तो वो नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हाफ, नीचे 1/2 और नीचे हो जाएगा एक्स की पावर हाफ, और एक्स की पावर हाफ क्या होता है, रूट एक्स। तो आंसर आ गया 1/2 रूट एक्स। ठीक है, तो रूट एक्स का हमारा आंसर आ गया। अब अगला करते हैं, y इज इक्वल टू 1/रूट एक्स। अगेन इसको हम लिख सकते हैं 1/x की पावर हाफ। अब इसको ऊपर भी ले जाना पड़ेगा, तभी हम रूल लगा पाएंगे, रूल नंबर 1। तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर माइनस हाफ। तो ठीक है, x की पावर माइनस हाफ हो गया। अब इसकी डिफरेंशिएशन हम करते हैं, dy बाई डी एक्स, तो पावर क्या होगी आगे आ जाएगी, तो माइनस हाफ, और x की पावर माइनस हाफ में से माइनस वन कर देंगे, पावर से माइनस वन कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ, माइनस वन हो जाएगा x की पावर -3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ 1/2, और ये माइनस नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2। तो इसका आंसर भी हमारा आ गया। तो हमारे 2 क्वेश्चन थे, y इज इक्वल टू रूट एक्स और y इज इक्वल टू 1/√x। दोनों की डिफरेंशिएशन आपको करके दिखा दी। आई होप आपने खुद से ही कर ली होगी, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की ओर। तो हम लोग बढ़ते हैं रूल नंबर 6 की ओर। रूल नंबर 6 को हम सम रूल भी कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट रूल नंबर 6। इसको हम बोलते हैं सम रूल, एडिशन रूल या सब्ट्रैक्शन रूल भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है बेटा, अगर मान लो y जो है वो a प्लस बी है, या माइनस भी हो सकता है, हम प्लस माइनस कर देते हैं, y a प्लस माइनस बी है, और a और b क्या है, फंक्शन ऑफ x, fn ऑफ x। तो बेटा जो dy बाई डी एक्स आपको कैसे करना है, देखिए dy बाई डी एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आपको a को अलग डिफरेंशिएट करना है और b को अलग डिफरेंशिएट करना है, और बीच में जो साइन है वो वैसे का वैसे लगे देना है। जैसे dA बाई डी एक्स प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, dB बाय डी एक्स। ऐसे आपको ये रूल करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करके दिखाता हूं, आपको इजी लगेगा। लाइक क्वेश्चन है, y आपको गिवन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, तो अब dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, देखो dy बाई डी एक्स होगा एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन, पावर आगे आ गई, अब आप लोग कर ही लोगे, मैं डायरेक्ट करूं क्योंकि अब आपकी प्रैक्टिस बन गई होगी। तो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन होगी 3x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की 2x। तो ये आ गया हमारा आंसर। बस आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप करना। जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस साइन एक्स। अब बीच में प्लस है, तो अब हम इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब, साइन एक्स का क्या होता है प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बोर्ड्स पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आई होप आपने उनको पॉज करके ट्राई किया होगा। तो चलिए मैं करता हूं इनको। तो सबसे पहला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5। तो dy बाई डी एक्स होगा इसकी डिफरेंशिएशन। अगेन आपको अलग अलग करना है, एक्स स्क्वेयर का क्या होएगा 2x, और बीच में जो साइन है एज इट इज, और 5 का 0, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन विल बी 0। तो आंसर इज 2x, सिर्फ आंसर क्या रहेगा 2x। चलिए आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस log x। तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या रहेगी, dy बाई डी एक्स। अब बताइए एक्स क्यूब का क्या होता है, पावर आगे आती है वही 3 और पावर में एक कम एक्स स्क्वेयर, प्लस साइन तो वैसे ही रहेगा, और log x का 1/x। कल हमने log का रूल बताया था आपको, रूल नंबर 5। तो सेकंड का आंसर है 3x स्क्वेयर प्लस 1/x। थर्ड पे चलते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x। तो dy बाई डी एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी। अब बताइए x का क्या होता है, आपको बताया था x एक
x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कल ही बताया था ना, 1 बीच में साइन लगेगा प्लस, और 1/x का मैंने आपको निकालना सिखाया था कल, क्या आंसर आया था इसका, आप लोग कर लोगे इसको, कैसे करोगे, 1/x को आप क्या करोगे, x की पावर -1 कर दोगे, ऐसे करके आप इसे सॉल्व कर लोगे, इसका आंसर आता है -1/x²। तो जब इसको हम करेंगे सॉल्व तो आंसर विल बी 1, ये प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1/x²। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1/x क्या होएगा, 1 माइनस 1/x²। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू x² माइनस कॉस x, तो इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy/dx होगा, x² का क्या होता है 2x, बीच में साइन माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और cos x का कल आपको मैंने बताया था रूल में, cos x का होता है माइनस ऑफ साइन x। ठीक है, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2x प्लस साइन x। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशिएशन इज 2x प्लस साइन x। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। तो बोर्ड्स पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आई होप आपने उनको ट्राई किया होगा और आपसे इस बार हो गए होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 10x, तो इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, एक्स क्यूब का क्या होएगा 3x स्क्वायर, और माइनस वैसे ही आ जाएगा साइन, और 10x का सीकेंड स्क्वायर x, कल हमने रूल में पढ़ा था। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर x। आगे बढ़ते हैं, अगला है y इज इक्वल टू log x प्लस 1/x स्क्वायर, तो log x की डिफरेंशिएशन अलग करेंगे और इसकी अलग, तो dy/dx होगा, log x का होता है 1/x, और बीच में प्लस साइन एज इट इज आ जाएगा, और 1/x² का मैंने आपको करने का तरीका बताया था, 1/x² को हम क्या लेंगे, x की पावर -2, x की पावर -2 लेंगे, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे आंसर बनेगा -2/x की पावर 3। ठीक है, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/x माइनस 2/x³, तो इसका आंसर क्या बनेगा 1/x माइनस 2/x³। 1/x² की डेरिवेशंस हम कर चुके हैं, तो आई होप आप कर लोगे इसको, x की पावर -2 करोगे, फिर x की पावर -2 का कैसे करते हैं, तो पावर आगे आएगी -2 और x की पावर -2 -1 -3, और -3 नीचे जाएगा तो हो जाएगा -2/x³। हमने कल करा था इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 1/x, तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी, x की क्या होगी 1, आपको पता है, माइनस वैसे ही रहेगा, और 1/x को अगेन 1/x को हम x की पावर -1 लिखेंगे, और फिर सेम एज ए डिफरेंशिएट करेंगे, तो -1/x की डिफरेंशिएशन, माइनस तो वैसे ही आ गया, 1/x की डिफरेंशिएशन होगी -1/x²। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो आंसर हो जाएगा 1 प्लस 1/x²। ठीक है, तो मुझे लगता है इनफ क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, तो आई होप आपको समझ आया, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं रूल नंबर 7। तो चलते हैं हम रूल नंबर 7 की ओर। रूल नंबर 7 को हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें दो फंक्शंस की प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन करते हैं। तो रूल नंबर 7 को हम प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं। जानिए कैसे, जैसे y कोई फंक्शन है और ये प्रोडक्ट है a और b का, मल्टीप्लिकेशन माने, समझ रहे, और a और b क्या है, अगेन a और b फंक्शंस ऑफ x है, क्या है फंक्शन ऑफ x, fn लिख दे रहा हूं मैं, कोई बात नहीं। तो y अगर a b है तो बेटा dy बाय dx क्या होगा, आपको कैसे करना है एक बार देखिएगा, a और b दोनों फंक्शंस रहेंगे, ठीक है, तो पहले आप a को क्या करिए वैसे का वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है, और डिफरेंशिएशन कर दो b की, db बाय dx, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के, ठीक है, a को वैसे ही रखा, डिफरेंशिएशन कर दी b की, फिर हम लगाते हैं प्लस, अब की बार हम b को वैसे ही रख देंगे, ठीक है, और डिफरेंशिएशन कर देंगे a की, dA बाय dx। तो रूल नंबर 7 आपको समझ आया, तो फिर से मैं आपको बता देता हूं, y जो है वो क्या है, प्रोडक्ट है a और b का, और a और b फंक्शन ऑफ x है, तो dy बाई dx क्या होगा, पहले a को हम वैसे ही रख देंगे जैसे ही उसकी वैल्यू होगी, और फिर b की हम डिफरेंशिएशन करेंगे db बाय dx, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे और b को अब की बार वैसे ही रख देंगे, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे a की dA बाय dx। एक एग्जांपल करके दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे बेटा y है
x sin x। अब दो फंक्शन है, y क्या है x sin x, एक हो गया x और दूसरा हो गया sin x, a और b। तो अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो dy by dx कैसे करना है, आपको बताया a को वैसे ही रख दो, तो x को मैंने वैसे ही रख दिया, ठीक है, और sin x की डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है, और बीच में लगाया प्लस साइन। आपकी किसको वैसे ही रखेंगे, sin x को वैसे ही रख दिया मैंने, और x की डिफरेंशिएशन 1, तो 1 इंटू साइन एक्स तो साइन एक्स ही रहेगा, तो आंसर आ गया x cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, आपको क्लियर हुआ। फिर से मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x sin x है, तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, वैसे आपको पता ही चल रहा है। ठीक है, तो पहले हम a को वैसे का वैसे रख दिया x, और sin x की डिफरेंशिएशन cos x, ठीक है, फिर sin x को वैसे का वैसे रख दिया b को, फिर x की डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर इज x cos x प्लस sin x। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, जब तक आप इसे नोट कर लीजिए। तो बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आई होप आपने उनको ट्राई किया होगा। तो चलिए हम करते हैं अब इसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर log x। ठीक है, अब इसमें a क्या होगा एक्स स्क्वेयर, और log x क्या हो जाएगा b। अब इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाय dx। पहले आप क्या करोगे, a को वैसे का वैसे ही रख देंगे, तो एक्स स्क्वेयर को मैंने वैसे ही रख दिया, ठीक है, और log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, अब बीच में लगाया प्लस। अब log x को वैसे का वैसे रख देते हैं, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, ठीक है, और ये इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, ठीक है, अभी x स्क्वायर और x कट जाएगा, बचेगा पावर 1, तो ये हो गया x, ये हो गया x प्लस, अब 2x को हम आगे ले आते हैं, 2x log x। तो अब ध्यान रखना है log x अलग है, ठीक है, इसको ना मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। फिर से मैं बताता हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x है, इसको a मान लेंगे, इसको b, तो a को हमने वैसे ही रखा एक्स स्क्वायर, log x की डिफरेंशिएशन 1 बाय x, फिर हमने log x को वैसे ही रखा, और एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x, एक x कट गया, तो ये बचा x प्लस 2x log x, दिस इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। y इज इक्वल टू x cos x, अब x को हम मान लेंगे a, cos x को मान लेंगे b, तो dy बाय dx क्या आएगा, तो dy बाई डी एक्स को पहले हम क्या करेंगे वैसे का वैसे ही लिख दिया, और cos x की डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, अब प्लस लगाएंगे, cos x को वैसे का वैसे ही रख दिया, x की डिफरेंशिएशन 1, तो ये आंसर हमारा बन गया माइनस x साइन x प्लस cos x। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ ये वाला, माइनस x साइन x प्लस cos x। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ए की पावर x। आपको फिर से मैं रूल बता दूं, प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, एक को पहले हम सेम रखेंगे, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरे को सेम रख के फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले वाले को, और बीच में प्लस साइन। अब आई होप आपको क्लियर हो ये वाला रूल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और e की पावर x। e की पावर x में x मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो x क्यूब को हम मान लेंगे a और e की पावर x को b, तो डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाय dx। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को वैसे रख देंगे, a को वैसे रख दिया एक्स क्यूब, और e की पावर x की डिफरेंशिएशन क्या होती है, मैंने आपको बताया हुआ था, e की पावर x की डिफरेंशिएशन हमेशा सेम रहती है e की पावर x की, तो x क्यूब e की पावर x, अब बीच में लगाएंगे प्लस, अब e की पावर x को सेम रखेंगे, और x क्यूब की डिफरेंशिएशन बताइए, पावर आ गया है कि 3, और एक पावर कम कर दो x स्क्वायर, इसको हम फिर से लिख देते हैं, तो हो जाएगा x क्यूब e की पावर x प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर, आप कॉमन भी ले सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं। अगला बढ़ते हैं हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर tan x की ओर। अब x स्क्वायर को हम क्या मान लेंगे a, tan x को मान लेंगे b, तो डिफरेंशिएशन होगी dy बाई dx। फिर से आपको पता ही है, a को सेम रख देंगे, x स्क्वायर को मैंने वैसे लिख दिया, tan x की डिफरेंशिएशन कल बताई थी सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है, अब बीच में लगेगा प्लस, अब tan x को वैसे रख देंगे, और x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, अब इसको हम लिख देते हैं थोड़ा अच्छे से, x स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर x, x वाले को हम हमेशा आगे ले आते हैं, याद रखना, तो 2x और यहाँ tan x, क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन गलती कर देते हैं ना, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं वो एंगल है, अब ध्यान रखना ये बात को, इसमें भी ये गलती हो सकती है, log x से इसको ना मल्टीप्लाई कर देना, 2x अलग है, log x अलग है, 2x को आगे ले आइए log x, वैसे सिमिलरली यहाँ 2x को आगे ले आइए tan x, x एंगल के अंदर है, तो ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो आई होप आपको चारों क्वेश्चन ये क्लियर हुए होंगे। तो इन चारों को आप नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चन और करते हैं, तो इनको नोट कर लीजिए आप लोग। तो बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, आई होप आपने ट्राई किए होंगे। तो चलिए मैं करता हूं इनको। तो सबसे पहला है हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स log x। तो साइन x को हम मानेंगे a, log x को मानेंगे b। तो क्या करना होता है डिफरेंशिएशन में, a को वैसे ही रख दिया हमने, साइन x को वैसे ही रख दिया, ठीक है। और log x की डिफरेंशिएशन 1 बाय x, अब बीच में लगेगा प्लस, अब log x को वैसे ही रख दिया, और साइन x की डिफरेंशिएशन cos x, तो ये बन गया 1 बाय x साइन एक्स, अगेन ये साइन एक्स अलग है, ठीक है, ये एंगल है और ये अलग है, 1 बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स log एक्स। अब जैसे मर्जी लिख लीजिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 1 बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स log एक्स, ठीक है। ए को वैसे ही रखना है, फिर बी को डिफरेंशिएट करना है, फिर बी को वैसे ही रखना है, फिर ए को डिफरेंशिएट करना है। एकदम इजी रूल है ना, ज्यादा टफ है नहीं। तो ये दो क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूजिंग लगे होंगे मुझे लग रहा है, लेकिन आपको लगता होगा इसमें एक और रूल होता है डिवाइड रूल, उससे होंगे, बट आई प्रिफर कि उसको हम ना ही करें, क्योंकि फिजिक्स में इतना काम नहीं आता। इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये भी प्रोडक्ट रूल से ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो ये साइन एक्स बाय एक्स, तो बच्चे कुछ इसको डिवाइड रूल से करते हैं मैथ्स वाले, बट नीट वालों आपके लिए बेटर रहेगा और मैथ्स वाले आपके लिए बेटर रहेगा कि आप ये जानिए कैसे इसको हम प्रोडक्ट रूल से करते हैं। तो देखो बेटा, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, 1 बाय एक्स और साथ में साइन एक्स, बात एक ही हुई कि नहीं। मैंने इसको 1 बाय एक्स कर दिया, इसको साइन एक्स कर दिया, तो 1 बाय एक्स को हम मान लेंगे a और साइन एक्स को मान लेंगे हम b। अब हम क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। इजी है कि नहीं। साइन एक्स बाय एक्स को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 बाय एक्स अलग और साइन एक्स अलग। अब चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो a को पहले हम वैसे लिख देंगे 1 बाय एक्स, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x, अब बीच में लगेगा प्लस, ठीक है। a को वैसे ही रखा, साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x। अब b को वैसे ही रखेंगे साइन एक्स, और 1 बाय एक्स की डिफरेंशिएशन आपको सिखाई थी। 1 बाय एक्स को कैसे क्या मानते हैं हम, x की पावर -1 मानते नहीं, होता ही है, x की पावर 1 होता है, ऊपर जाता है -1, फिर डिफरेंशिएट कर लेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आती है -1 बाई एक्स स्क्वायर। बार बार नहीं करूं तो ये आ जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका आंसर बना 1 बाई एक्स cos x, अब माइनस इधर आ जाएगा -1 बाई एक्स स्क्वायर साइन एक्स। इजी है कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना, इजी लग रहा है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, साइन एक्स बाई एक्स को 1 बाई एक्स साइन एक्स अलग अलग कर देंगे, और a और b लगा के हम प्रोडक्ट रूल से इसे सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट रूल इजी है, ठीक है। प्रोडक्ट रूल इजीली रिमेंबर रहता है आपको। तो हमने फिर से बता देता हूं मैं आपको, 1 बाई एक्स साइन एक्स, a को वैसे ही रखा 1 बाई एक्स साइन एक्स की डिफरेंशिएशन cos x, फिर हमने b को वैसे ही रखा साइन x, और 1 बाई एक्स की डिफरेंशिएशन -1 बाई एक्स स्क्वायर। तो बस सॉल्व कर दिया, एंड दिस इज योर आंसर। अब मुझे लगता है आप ये वाला कर लोगे, बट मैं फिर भी कर देता हूं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा और tan x अलग हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम मानेंगे a और tan x को मानेंगे हम b, ठीक है। तो चलिए करते हैं। अब फिर से डिफरेंशिएशन जब करते हैं, a को वैसे लिख देंगे 1 बाई एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है। अब बीच में लगेगा प्लस, अब tan x वैसे ही रहेगा, और 1 बाई एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, अब 1 बाई एक्स स्क्वायर की आपको करा रखी है इतनी बार, 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम लिखते हैं x की पावर -2, और इसकी डिफरेंशिएशन आती है -2 बाई एक्स क्यूब। अभी कितनी बार करा दिया तो मतलब नहीं कराने का, आप देख लीजिएगा पिछली क्लास से या इसी क्लास में, ठीक है। तो ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर x, ये माइनस आके आ जाएगा -2 बाई एक्स क्यूब, ये अलग है, ये एंगल अलग है, tan x, ये याद रखना, ये x इसका एंगल है, ठीक है बेटा। तो ये आपका ये वाला आंसर बन गया। ये वाला भी बता देते हैं, tan x बाई एक्स स्क्वायर को 1 बाई एक्स स्क्वायर अलग करा, tan x अलग करा, बात वही है, इसको माना a, इसको माना b। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर को सेम रखा, tan x की डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर x, फिर tan x को सेम रखा, 1 बाई एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन -2 बाई एक्स क्यूब। और 1 बाई एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसकी पावर को ऊपर ले जाएंगे -2, अब ये -2 है, पावर आगे आएगी, -2 आगे है और पावर में एक कम हो जाएगा -3, और ये -3 नीचे जाएगा तो -2 बाई एक्स क्यूब। तो बस ये आंसर आपका आ गया। आई होप आपको प्रोडक्ट रूल पूरा क्लियर हो गया होगा। तो इतना ही है प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल हम नहीं करेंगे, अब हम सीधा चेन रूल पे आएंगे, क्योंकि डिवाइड रूल बहुत टफ रहता है और आप भूल जाओगे आई फील, तो वैसे भी यूजफुल नहीं रहता फिजिक्स में हमारी क्लास 11-12 में। इतना ही डिफरेंशिएशन हमारा यूजफुल रहेगा, और आगे एक रूल और है चेन रूल, जिसको समझना बहुत अच्छे से हमें। तो तब तक के लिए से आप नोट कर लीजिए, और फिर हम आगे बढ़ते हैं चेन रूल की तरफ।
तो चलते हैं रूल नंबर 8 की ओर, जिसे हम चेन रूल भी कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो रूल नंबर 8 है हमारा चेन रूल। इसको चेन रूल क्यों कहते हैं अभी आपको समझाते हैं। बेटा इसमें ना जैसे साइन एक्स ना होके लाइक अंदर भी फंक्शन होगा, मतलब फंक्शन के अंदर भी फंक्शन हो सकता है और उसके अंदर भी एक फंक्शन हो सकता है। तो इसमें हमें चेन रूल यूज करके डिफरेंशिएशन करनी होती है। ये आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बट ये जिस तरीके से मैं बताऊंगा आपको बहुत इजी लगने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। तो इसमें आप एक स्टार पॉइंट याद रखना जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे करना है। अंदर से बाहर तक डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसको लिख लेना आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर मान इनसाइड से आउटसाइड, मतलब आप शुरू करोगे अंदर से और उसको बाहर तक डिफरेंशिएट करते जाओगे, ठीक है। ये एक स्टार पॉइंट है जिसको आपको रिमेंबर रखना है। और मैं इसको यूज करके दिखाता हूं कैसे, ये क्या कह रहा हूं मैं, समझते हैं इसको। जैसे एग्जांपल लेते हैं, y है साइन ऑफ एक्स क्यूब। अब ये साइन एक्स नहीं है, अब ये है साइन ऑफ एक्स क्यूब। तब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है चेन रूल। तो dy बाई डी एक्स क्या होगा। अब देखो मैंने आपको क्या बोला है, अंदर से बाहर तक डिफरेंशिएट करना है। तो अंदर क्या है, सबसे अंदर क्या है, देखो एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन बताओ, 3x स्क्वेयर, ठीक है। अब उसके बाहर क्या है, साइन ऑफ दिस, साइन ऑफ एक्स क्यूब। साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, साइन की होती है cos x, लेकिन अंदर x नहीं है, अंदर क्या है एक्स क्यूब। तो आपको एक्स क्यूब ही लिखना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या आया, साइन ऑफ एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वेयर cos ऑफ एक्स क्यूब। एक और करके देखते हैं, शायद आपको क्लियर हो। जैसे y है log ऑफ x की पावर 4, चलो ये करते हैं। अब log x का तो पता है 1/x, लेकिन अंदर x की पावर 4 है, तो डिफरेंशिएशन कैसे करनी है। अगेन आपको बताया है अंदर से बाहर करना है आपको। अंदर में सबसे अंदर क्या है, x की पावर 4। सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब, ठीक है। अब इसके बाहर क्या है, log। अब log x की, इसको हम t भी मान सकते हैं, इसको हम क्या मानेंगे फिर, t भी मान सकते हैं। तो log की क्या log की क्या डिफरेंशिएशन होती है, log x की 1/x। बट यहाँ पे x नहीं है, x की पावर 4, तो हम इसको x की पावर 4 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये x की पावर 4 और x की पावर 3 कट जाएगा और ये बचेगा सिर्फ 1। तो आंसर इज 4/x। आपको क्लियर हुआ दोनों की नहीं। मैं फिर से बता देता हूं आपको चेन रूल। तो चेन रूल कहता है कि अंदर से बाहर तक डिफरेंशिएट करना है हमें। अंदर से बाहर तक अगर 3 भी फंक्शन होंगे तो तीनों को करना है। अभी मैं आपको 3 वाला भी करके दिखाऊंगा। तो अंदर से बाहर तक करना है। जैसे साइन एक्स क्यूब है तो अंदर वाला एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट करा 3x स्क्वायर आया। और फिर साइन ऑफ दिस, ये एंगल तो चेंज नहीं होगा, एंगल तो वही रहेगा ना। तो साइन ऑफ, फिर हम साइन ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स क्यूब की। तो साइन की होती है कॉस और एंगल रहेगा सेम, ये याद रखना आप, ठीक है। अब आता है log ऑफ x की पावर 4, ठीक है। फिर से हम अंदर से बाहर डिफरेंशिएट करेंगे, x की पावर 4 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 4x क्यूब। और log की डिफरेंशिएशन क्या होती है, log x की 1/x, लेकिन यहाँ x की पावर 4 है तो ये होगा 1/x की पावर 4। तो x की पावर 4 और 3 कट जाएगा, बचेगा 4/x। आई होप आपको समझ आया होगा। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं और हम 3, 4, 4 फंक्शन तक करते हैं, ठीक है। आपको समझ आएगा, बस आपको याद क्या रखना है, अंदर से बाहर तक डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिए जब तक। तो बोर्ड पे 3 क्वेश्चन दिए होंगे, आई होप आपने उनको ट्राई किया होगा। तो मैं इनको करता हूं। सबसे पहला है y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स। तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, आपको मैंने फिर से बताया हुआ है, लाइक अंदर से बाहर डिफरेंशिएट करना। तो सबसे अंदर ये है साइन एक्स, सबसे छोटा ये है ना, तो साइन एक्स की डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। और अब बचा e की पावर दिस, तो e की पावर x का फंक्शन ही है ये, तो e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहती है। लेकिन यहाँ x की जगह क्या है, e की पावर साइन एक्स। तो इसका आंसर आ गया cos x इंटू ई की पावर साइन एक्स, ठीक है। पहला क्लियर हुआ। दूसरे पढ़ते हैं y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan x। तो इसकी डिफरेंशिएशन कैसे होगी, dy बाई dx। अगेन अंदर से डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे अंदर क्या है tan x। तो tan x की डिफरेंशिएशन होती है, आपको पता होगा secant स्क्वायर x, ठीक है। अब log ऑफ x, ये x का फंक्शन है, log x की डिफरेंशिएशन 1/x, बट ये x नहीं है, ये है tan x, तो 1/x।
10x। तो आंसर आ गया secant स्क्वायर x इंटू 1/10x। क्लियर है कि नहीं? मैं फिर से बता देता हूं, y इज इक्वल टू e की पावर sin x। तो अंदर से डिफरेंशिएट करना है, सबसे पहले sin x को डिफरेंशिएट किया, cos x आया, और e की पावर x का फंक्शन है, e की पावर x की डिफरेंशिएशन होती है e की पावर x, बट यहाँ x नहीं sin x है तो sin x ही रहेगा। ठीक है, अब log ऑफ 10x की डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम, अंदर से डिफरेंशिएशन करेंगे, 10x की डिफरेंशिएशन secant स्क्वायर x, और log x का फंक्शन है, log x की होती है 1/x, बट यहाँ log ऑफ 10/x है तो 1/10x। तो दोनों क्लियर है। तीसरे वाले पे बढ़ते हैं, इसमें तीन फंक्शन है, देखो log साइन और सीधा अंदर x स्क्वायर। अब ये तीन वाला हो गया, इसको करते हैं हम लोग। तो थर्ड वाला हम कर रहे हैं dy/dx। तो अगेन अंदर से डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे अंदर आपको दिख रहा है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन बच्चा 2x। सबसे पहला क्या आ गया 2x। ठीक है, उसके बाहर क्या है, साइन ऑफ दिस एंगल, एंगल क्या है x स्क्वायर, साइन x की डिफरेंशिएशन cos x, बट एंगल क्या है x स्क्वायर, तो हो जाएगा cos, एंगल कितना है x स्क्वायर ना कि x, तो हो गया 2x इंटू cos x स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, log ऑफ sin x स्क्वायर, log x की डिफरेंशिएशन 1/x, बट एंगल क्या है आप देखिए, एंगल है sin x स्क्वायर, तो log x की डिफरेंशिएशन 1/x, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे 1/sin ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, एंगल, ये हो गया हमारा इसका आंसर, 2x cos of x स्क्वायर अपॉन 1/sin of x स्क्वायर। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, cos by sin, एंगल तो सेम है, आपको दिख रहा है x स्क्वायर, तो cos by sin क्या होता है cot, तो इसका आंसर 2x cot of x स्क्वायर भी होगा। सिंप्लीफाई कर दिया, वैसे जरूरत नहीं, तो मैं फिर से आपको बताता हूं, इसमें तीन फंक्शन है, देखो log, sin और x स्क्वायर, तो इसको हमें तीन फंक्शन वाला कर रहे हैं हम, तो इसको कैसे करना है हमें, अंदर से बाहर तक डिफरेंशिएट। ठीक है, तो अंदर क्या है x स्क्वायर, सबसे पहले मैंने अंदर x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करी जो आई 2x। ठीक है, फिर हमने करनी है साइन थीटा की, साइन x की क्या होती है cos x, बट यहाँ x नहीं है, एंगल x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा cos x स्क्वायर, ये होगी सेकंड। अब log वाले की डिफरेंशिएशन करनी है, log ऑफ sin x स्क्वायर, तो log x की क्या होती है 1/x, बट यहाँ एंगल x नहीं है, ये sin x स्क्वायर है, तो log ऑफ दिस इज 1/this। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे तीनों क्वेश्चंस, और फिर इसको सिंप्लीफाई कर ही दिया मैंने, 2x cot x स्क्वायर, बिकॉज cos by sin cot होता है। ठीक है, एंगल x स्क्वायर है, तो आई होप आपको ये चेन रूल क्लियर हुआ होगा, इसको नोट कर लीजिए। अभी कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं। ठीक है, आपको बस ये याद रखना है कि आपको अंदर से बाहर तक डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अंदर से बाहर तक आप डिफरेंशिएट करते रहिए, लेकिन आप अंदर वाला एंगल ना चेंज कर दीजिए। जैसे यहाँ साइन ऑफ x स्क्वायर है, तो इसकी डिफरेंशिएशन cos ऑफ x स्क्वायर रहेगा, बिकॉज x स्क्वायर जो है वो एंगल है, आप समझ रहे हैं, तो एंगल नहीं चेंज होगा, तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही रहेगा ना, तो वो जरूर ध्यान देना। log के अंदर ये फंक्शन है sin of x स्क्वायर, तो log x की 1/x होती है, तो log ऑफ दिस फंक्शन विल बी 1/दिस फंक्शन, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अभी हम और करते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए। आई होप बोर्ड पे जो दो क्वेश्चंस है आपने ट्राई किए होंगे और आपसे हुए भी होंगे, तो चलिए मैं करता हूं इनको। सबसे पहला है y इज इक्वल टू साइन ऑफ log ऑफ x क्यूब। तो आपको फिर से बताया चेन रूल में क्या करना है, अंदर से बाहर तक डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे अंदर क्या है x क्यूब, तो x क्यूब की डिफरेंशिएशन होती है 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाहर है log, तो log ऑफ x की होती है 1/x, तो log ऑफ x क्यूब होगी 1/x क्यूब, क्योंकि वो सेम रखना है ना, log ऑफ दिस विल बी 1/this। ठीक है, अंदर x नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम, sin x की क्या होती है cos x, तो sin ऑफ दिस विल बी cos ऑफ दिस सेम वैल्यू, क्योंकि सेम एंगल के अंदर है ना, log x क्यूब। तो ये होगी हमारी डिफरेंशिएशन। फिर से मैं बताता हूं आपको, अंदर से बाहर तक करनी है, x क्यूब का 3x स्क्वायर, log ऑफ x का 1/x, तो log ऑफ दिस विल बी 1/this। ठीक है, sin x का cos x, तो sin ऑफ दिस एंगल विल बी cos ऑफ दिस एंगल, तो x क्यूब से x स्क्वायर कट जाएगा, ये बचेगा 1, तो आंसर विल बी 3/x cos ऑफ log x क्यूब। क्लियर है, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो अगला वाला करते हैं हम लोग। तो अगेन y है e की पावर साइन ऑफ x स्क्वायर, तो हमें कहां से करना है, अंदर से बाहर तक डिफरेंशिएट करना है, तो सबसे अंदर है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x। फिर आता है साइन, तो साइन x की होती है cos x, तो साइन ऑफ x स्क्वायर विल बी cos ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि एंगल x स्क्वायर है यहाँ। ठीक है, साइन ऑफ दिस विल बी cos ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं हम, e की पावर x की डिफरेंशिएशन होती है e की पावर x, तो e की पावर दिस की डिफरेंशिएशन होगी e की पावर, पूरी ये वैल्यू लिख देंगे साइन ऑफ x स्क्वायर। ठीक है,
तो ये हमारा हो गया। एक और बार बता देता हूँ मैं इसको, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन होगी 2x, अंदर से बाहर करना है, साइन एक्स की कॉस एक्स, तो साइन ऑफ दिस विल बी कॉस ऑफ दिस, एंगल सेम रखना है, e की पावर x की होती है कॉस e की पावर x, तो e की पावर दिस की होगी e की पावर दिस, सेम रहना है। तो ये आ गया इसका भी हमारा आंसर। ठीक है, तो आई होप चेन रूल आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो हमने अभी तक 8 रूल पढ़े। ठीक है, तो इतने ही रूल होते हैं, अगर आप इतना कर लोगे तो आपको फिजिक्स में और जरूरत नहीं पड़ेगी डिफरेंशिएशन की। वैसे डिफरेंशिएशन तो बहुत बड़ा चैप्टर है अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए तो, लेकिन हमारे लिए इतना ही काम है। अब चेन रूल भी आपको आ ही गया होगा, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। एक चीज और रह गई है, वो है डबल डिफरेंशिएशन। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। नोट कर लीजिए आप इसे। तो चलिए बढ़ते हैं हम डबल डिफरेंशिएशन की ओर। तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होती है? डबल डिफरेंशिएशन होती है दो बार डिफरेंशिएट करना। इसको हम दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, और इसको हम लिखते कैसे हैं डबल डिफरेंशिएशन को? डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और इसमें हम क्या करते हैं? दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन को हम कैसे लिखते थे आपको याद होगा? डिफरेंशिएशन को हम लिखते थे, अभी इतने टाइम से हम कर ही रहे हैं, डी वाई बाय डी एक्स, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन को हम लिखते हैं डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। जैसे एग्जांपल करते हैं हम लोग, मान लो y गिवन है आपको x क्यूब, तो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स क्या आएगा? एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वेयर। ठीक है, ये एक बार डिफरेंशिएट करने पे आ गया। अब डबल डिफरेंशिएशन दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर क्या आएगा? अब 3x स्क्वेयर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 तो वैसे ही रहेगा, और x स्क्वेयर का क्या हो जाएगा? 2x। तो आंसर हो जाएगा 3 2 6x। तो बेटा x क्यूब की डबल डिफरेंशिएशन क्या आई? 6x। आपको समझ आया? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड, हमें क्या करना है? डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। ठीक, वाई गिवन है आपको साइन एक्स, मान लीजिए क्या गिवन है? साइन एक्स। तो करें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे साइन एक्स का कॉस एक्स, इजी है। लेकिन दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या आएगा? अब किसको करेंगे? कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। तो आपको साइन एक्स की डबल डिफरेंशिएशन क्या आ गई? माइनस में ही साइन एक्स। आई होप आपको क्लियर हो। तो डबल डिफरेंशिएशन फिर से बता रहा हूँ, साइन एक्स को पहले एक बार डिफरेंशिएशन किया तो कॉस एक्स, और दूसरी बार किया तो माइनस साइन एक्स। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे y गिवन है log x। ठीक है, चलो फिर से करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स। एक बार डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और आपको पता है 1 बाय एक्स का क्या होता है? माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। कितनी बार बता दिया आपको मैंने ये वाला? तो बताइए log x का डबल डिफरेंशिएशन क्या आया? माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। आपको समझ आ रहा है डबल डिफरेंशिएशन? डबल डिफरेंशिएशन में हमें बस दो बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आई होप आपने इनको ट्राई किया होगा और आपसे हुए होंगे। तो चलिए मैं करता हूं। तो सबसे पहला है y इक्वल टू e की पावर x। तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको, dy बाई डी एक्स क्या आता है? तो वो तो e की पावर x ही रहता है। और दूसरी बार करेंगे डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, तो भी e की पावर x की डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगी। तो इसकी डबल डिफरेंशिएशन क्या आई? e की पावर x, क्योंकि e की पावर x को हम डिफरेंशिएट करते हैं वही आता है, और फिर इसको वही करेंगे डिफरेंशिएट तो वही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। y इक्वल टू x की पावर 5। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट बार dy बाई dx। तो ये x की पावर 5 की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 5, आगे आ जाएगा x की पावर 4। ठीक है, अब डबल डिफरेंशिएट करते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो अब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, 5 तो वैसे ही रहेगा, और x की पावर 4 की डिफरेंशिएशन करते हैं, 4 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी 3। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20x क्यूब। क्लियर है? ये हो गया हमारा डबल डिफरेंशिएशन x की पावर 5 का। आगे बढ़ते हैं हम, y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, इसकी एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ठीक है, अब डबल डिफरेंशिएशन करेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 3 वैसे ही रहेगा, और x स्क्वायर का होएगा 2x। ठीक है, प्लस 2 वैसे ही रहेगा, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपको पता होगा? 1। x का डिफरेंशिएशन 1। तो 3 into 2 6x प्लस 2 1 जा 2।
तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर की डबल डिफरेंशिएशन आई 6 प्लस एक्स प्लस 2। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना आपको, डबल डिफरेंशिएशन में 2 बार डिफरेंशिएट करना है। पहले एक्स की पावर 5 को डिफरेंशिएशन किया, ये आया, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा, वही होगा इसकी डबल डिफरेंशिएशन। जैसे इसकी डिफरेंशिएशन करी तो ये आया, फिर इसकी डिफरेंशिएशन करी तो ये आया, तो ये आंसर होगा डबल डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा। तो डिफरेंशिएशन हमारा यहीं तक है, हमारा डिफरेंशिएशन आज ओवर होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।